Today I will discuss the topic regarding steam table and how to solve the numerical of the steam table. The numerical is determine the external work evaporating and internal heat at a pressure of 1 megapascal and dryness fraction is 0.8. अब हमें यहाँ वर्क डन कैलकुलेट करना है. In this numerical, external work done and evaporating internal heat. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल हीट हमें कैलकुलेट करना है. तो पहले तो हम लेटेंट हीट कैलकुलेट करेंगे और वर्क डन इन द प्रोसेस दोनों को हम डिफरेंस कर देंगे. तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट इंटरनल हीट और वर्क डन. तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में जो डाटा दिया है दैट इज द डिटरमाइन द एक्सटर्नल वर्क evaporating and internal heat at a pressure of 1 megapascal. 1 मेगापास्कल अगर प्रेशर दिया है तो इसका मतलब 1 मेगापास्कल को हम कन्वर्ट करेंगे बार में, क्योंकि जनरली जब भी हम इस टेबल में वैल्यूज देखते हैं तो वो हमेशा बार में रहती है. तो 1 मेगापास्कल को हम बार में कैसे चेंज करेंगे? 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और जैसे हमें पता है कि जब भी हम बार में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो 10 टू द पावर 5 से डिवाइड कर देते हैं. जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पास्कल जो होगा वो आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू द 10 बार. अब 1 मेगापास्कल और 10 बार हमारी वैल्यू आ गई. 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू 10 बार. जब भी हम किसी थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV. तो यहाँ पे हमारा वर्क डन जो है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम के टर्म में अगर वैल्यू दिया हुआ है x की वैल्यू तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा W is equal to P into x Vg. दिस फॉर्मूला फॉर द वर्क डन. P की वैल्यू 10 बार, इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 into 10 to the power 5 हो गया. x ड्राइनेस फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू दिया हुआ था दिस वैल्यू 0.8, x की वैल्यू 0.8 रख दिया. Vg की वैल्यू 0.1. ये जो वैल्यू अभी हमने यहाँ लिखा है ये बुक में नहीं दिया है. These values comes from the steam table. Vf की वैल्यू, Vg की वैल्यू, Hfg की वैल्यू. तो ये जो वैल्यू है Vg की वो हमने यहाँ पे रख के पुट कर दिया. अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा 155 किलो जूल. So this is the net work done in this formula. अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल हीट. तो इंटरनल हीट को हम चेंज कैलकुलेट करने के लिए पहले लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन आइदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को कैलकुलेट करेंगे. लेटेंट हीट क्या है x into hfg. x की वैल्यू 0.8 दिया है. hfg स्टीम टेबल से हम देखे हैं तो 10 बार के करस्पॉन्डिंग hfg की वैल्यू जो आई है 2013. तो इसको हमने 2013 पुट कर दिया. इसको सॉल्व किया तो लेटेंट हीट की वैल्यू आ गई 1610. अब ये लेटेंट हीट की वैल्यू है 1610. सेकंड जो है नेट वर्क डन की वैल्यू आई है 155. इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरनल हीट आ जाएगी 1455. तो इस न्यूमेरिकल में हम देखें जहां तक टोटल इंटरनल हीट की वैल्यू है वो है 1455. तो जनरली जब भी हम स्टीम टेबल का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमको इस बात पे ध्यान रखना है कि प्रेशर को हमेशा बार में कंसीडर करेंगे और जो भी वैल्यू आई हुई है अगर एंथैल्पी की बात करें एंट्रोपी की तो उसकी हम जो यूनिट है उसको हम जरूर से एक बार चेक करेंगे कि सारी यूनिट्स का जो कन्वर्जन है वो सेम है कि नहीं. नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो हम एक और न्यूमेरिकल स्टीम टेबल कर लेंगे. न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द एंथैल्पी. डिटरमाइन the enthalpy, internal energy and entropy of superheated steam at 15 bar pressure at 15 bar pressure
and 220 degree centigrade temperature. 220 degree centigrade temperature. The volume of water may be neglected. यहाँ पे लिखा हुआ है the volume of water may be neglected take CPS is equal to 2.2 kilojoule per kilogram Kelvin. अब न्यूमेरिकल में देखिए डिटरमाइन एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी जो कि पूछा गया है, इसकी वैल्यूज कितने प्रेशर पे निकालना है 15 बार। स्टीम अगर सुपर हीटेड है तो उसका टेंपरेचर 220 डिग्री सेंटीग्रेड है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि Vf है उसको हमें निगलेक्ट करना है और Cps की वैल्यू दिया हुआ है 15 बार के करस्पॉन्डिंग 15 बार प्रेशर Vg की वैल्यू डायरेक्ट स्टीम टेबल से हम नोट कर रहे हैं 0.132, HF की वैल्यू 8447.7, HFG 1945.2, SF 2.314, SFG 4.1261 and T saturation 198.3 degree centigrade. अब वन बाय वन हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हमने न्यूमेरिकल लिख लिया, अब हमें कैलकुलेट करना है पहला कैलकुलेट द एंथैल्पी। अब एंथैल्पी को किस केस में कैलकुलेट करना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे दिया हुआ है ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। अगर न्यूमेरिकल में मेंशन है कि स्टीम हमारी सुपर हीटेड है तो फर्स्ट जो है एंथैल्पी फॉर सुपरहीटेड स्टीम, सुपरहीटेड स्टीम की एंथैल्पी को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, H = HF प्लस HFG CPS T सुपरहीटेड माइनस T सैचुरेशन। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंथैल्पी फॉर सुपरहीटेड स्टीम। अब HF की वैल्यू प्रेशर एक ही दिया है 15 बार पे, तो 15 बार पे HF की वैल्यू देखेंगे। HF की वैल्यू 15 बार पे है 8447.7 प्लस HFG इसकी वैल्यू है 1945। HF की जो वैल्यू है वो 844.7 है, 844.7। ओके, HF की वैल्यू 844.7, HFG ये वैल्यू 194.2, 1945.2 प्लस CPS की वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 2.2 और T सुपरहीटेड माइनस T सैचुरेशन। अब 15 बार के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर दिया है वो 220 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 220 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू हम जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 220 डिग्री सेंटीग्रेड के रिगार्डिंग T सुपरहीटेड आपका दिया हुआ है जो कि 220 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर स्टीम टेबल से 198.3। तो हमने HF की वैल्यू रख दिया, HFG की वैल्यू रख दिया, सारी वैल्यूज को पुट किया, वहां से वैल्यू सॉल्व करने के बाद आया 2837.64 किलोजूल पर किलोग्राम। ये जितनी भी वैल्यूज दिया है इसकी यूनिट भी हमें लिखना है। स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर किलोग्राम,
इंथैल्पी की यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम। HFG एंथैल्पी ऑफ इवैपोरेशन जो है इसकी वैल्यू भी होगी किलो जूल पर किलोग्राम। इसकी यूनिट होगी किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। इसकी यूनिट होगी SFP किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। इसकी यूनिट डिग्री सी। तो जो भी यूनिट्स रहेंगी उस यूनिट को हम जरूर लिखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल में यूनिट्स को लिखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, पहला जो एंथैल्पी निकालना था HF प्लस HFG प्लस CPS T सुपरहीटेड माइनस T सैचुरेशन। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि enthalpy of the superheated steam क्या है। तो डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला we put all the value and then solve with the value of enthalpy that becomes. Okay, next is to calculate the internal energy. तो internal energy को हम कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू लाएंगे U is equal to H superheated माइनस एक्सटर्नल वर्क डन। हम इसको मिटा सकते हैं, पहला ये कंप्लीट हो गया, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टीम। हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू U प्लस W। हमको U निकालना है, दैट इज Q माइनस W। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो टोटल ये वर्क डन है और ये जो टोटल हीट है वो हम सुपरहीटेड की जो भी स्टीम होगी वो स्टीम और इनटू P इनटू dV। dV जो होगा H सुपरहीटेड माइनस P, dV को हम लिख सकते हैं V इनटू G। X Vg होता है क्योंकि ये स्टीम आपकी सुपरहीटेड है, तो P इनटू Vg डायरेक्ट हम एक्सटर्नल वर्क लिख सकते हैं। तो H सुपरहीटेड अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसके पहले कितना आया है। अब Vg की वैल्यू निकालना है, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर सुपरहीटेड स्टीम। तो जब भी हम स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालते हैं सुपरहीटेड स्टीम के लिए, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है जनरली, V superheated upon T superheated is equal to V saturation upon T saturation. These formula are used to calculate the value of superheated, जिसको हम बोलते हैं Vg, Vg की वैल्यू। अब ये Vg हो गया, T superheated दिया था 200, ओके। अब V saturation की वैल्यू जो दिया है, आप यहाँ से Vg की जो वैल्यू होगी वो V saturation होगी 0.132 और T saturation की वैल्यू 198.3। अब यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो Vg की जो वैल्यू आएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस, दैट इज 0.1381। यहाँ हम 273 जरूर ऐड करेंगे क्योंकि टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है, हम इसको केल्विन में बदलेंगे। कैसे, वैल्यू दिया था सेंटीग्रेड में 280 सेंटीग्रेड, 273 ऐड कर लिया, यहाँ पे भी 273 ऐड कर लिया। यहाँ से सॉल्व करने पे जो Vg की वैल्यू आएगी, दैट Vg इज इक्वल टू पॉइंट, दिस वैल्यू बिकम्स Vg इज इक्वल टू 0.1381, 0.1381। What is the need to calculate the value of Vg? Because here we calculate the internal energy. जब भी internal energy U की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है internal energy का, Q is equal to U plus W, U is equal to Q minus W। जो Q है वो ही टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mCV/dt। यहाँ पे H सुपरहीटेड हो जाएगा और W की जगह PdV, चूंकि स्टीम आपकी सुपरहीटेड है तो P into Vg हमने कर लिया। उस Vg मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम को कैलकुलेट करना है, Vg की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको हम निकालने के लिए V superheated upon T superheated is equal to V saturation upon T saturation। अब V superheated की वैल्यू
मतलब Vg की वैल्यू T सुपरहीटेड डिग्री सेंटीग्रेड में दिया था, हमने केल्विन में बदल लिया, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड है केल्विन में बदल लिया, इसको सॉल्व किया तो Vg की वैल्यू आ गई 0.1381। अब इसी Vg की वैल्यू को ये इतना हो गया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस Vg की वैल्यू को हम H सुपरहीटेड, इसके पहले हमने निकाला था, H सुपरहीटेड की जो वैल्यू आई थी हमारी, दैट वैल्यू बिकम्स 2837 और P प्रेशर जो कि दिया हुआ है 15 बार, उसको हम चेंज करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 15 × 10⁵। Vg की वैल्यू आई है दैट इज 0.1381। अब ये वैल्यू किलो जूल में है, ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो देखो यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं, यूनिट पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब पर किलोग्राम, तो यहाँ से बचा जूल पर किलोग्राम, इसको हमें इसमें चेंज करना है किलो जूल में, क्योंकि ये भी किलो जूल में है, तो ये आ जाएगा 10⁻²। इसको हम सॉल्व करेंगे, U इसकी इंटरनल एनर्जी जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू बिकम्स 2630 किलो जूल पर किलोग्राम, 2630 किलो जूल पर किलोग्राम। तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो हमारी आ गई 2630 किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये है इंटरनल एनर्जी निकालने का तरीका। मतलब अगर हम स्टीम टेबल से वैल्यू देख के लिख ले रहे हैं और एंथैल्पी चाहे वेट स्टीम की या ड्राई स्टीम की या सुपरहीटेड स्टीम की हमें देख के निकालना आ रहा है, तो हम ये सारी के सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट जो हमारा पॉइंट है जो कैलकुलेट करना है, थर्ड वैल्यू इज H हो गया, U हो गया, थर्ड है एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम। अब हमें एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है, सुपरहीटेड स्टीम। सुपरहीटेड स्टीम के लिए जो एंट्रोपी का फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, S = SF + SFG + log E T सुपरहीटेड अपॉन T सैचुरेशन। तो जब भी हम एंट्रोपी निकालेंगे तो द फॉर्मूला SF + SFG log E T सुपरहीटेड अपॉन T सैचुरेशन, और यहाँ पे CPS भी रहेगा। So this is the formula of entropy of superheated steam. अब SF की वैल्यू जो कि न्यूटन में आपने निकाला 2.314 प्लस SFG की वैल्यू 4.126 प्लस CPS की वैल्यू दिया है 2.2 प्लस 2.2 लॉग फॉर्म हेलन भी लिख सकते हैं। अब T सुपरहीटेड अपॉन T सैचुरेशन, जो सुपरहीटेड का टेम्परेचर है वो दिया है 220 प्लस 273 और T सैचुरेशन की वैल्यू आई थी, हमने इस नीचे से लिखा था 198.3, तो 198 प्लस 273। देखिए तो फॉर्मूला क्या है एंट्रोपी का सुपरहीटेड स्टीम के केस में, ये स्टीम आपकी क्योंकि टेम्परेचर दिया था 220 डिग्री सेंटीग्रेड, तो स्टीम की जो क्वालिटी है वो सुपरहीटेड है। फॉर्मूला होता है SF + SFG + CPS log E T सुपरहीटेड अपॉन T सैचुरेशन। SF की वैल्यू रख दिया, SFG की रख दिया, CPS 2.2 log base T T सुपरहीटेड अपॉन T सैचुरेशन, T सुपरहीटेड 220 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ 198 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो फाइनल हमारा एंट्रोपी की वैल्यू आएगी दैट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी this becomes value is 6.539 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो ये हमारी एंट्रोपी की वैल्यू आ गई फॉर द सुपरहीटेड स्टीम। अब इस तरीके से हम एक दो न्यूमेरिकल और डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि स्टीम टेबल की न्यूमेरिकल्स में
जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल लगाने में इजीनेस आएगी, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, नाउ वी टेक another numerical regarding steam table. तो सेम हमें पहले तो फॉर्मूला याद होना है, उसके बाद जो वैल्यूज दिया है उन वैल्यूज को हमें पुट करना है। तो न्यूमेरिकल है आपका steam at 1000 kilopascal and 300 degree centigrade, and engine expand to 20 kilopascal if the exhaust steam has a dryness fraction of 0.9, has a dryness fraction of 0.9, make calculation for change in enthalpy and entropy. This is the numerical वैल्यू जो करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है वो 20 किलो पास्कल का मतलब हुआ 0.2 बार। इसकी वैल्यू दिया है HF इज इक्वल टू 251.5 किलो जूल पर किलोग्राम, SF 0.8321 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, HFG 2358.4 किलो जूल पर किलोग्राम और SFG 7.0773 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ओके, अब एंथैल्पी ड्रॉप हमें कैलकुलेट करना है। H1 की वैल्यू 3051.2 और S1 की वैल्यू 7.123। These values are given. न्यूमेरिकल पहले एक बार हम फिर से पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि हमें क्या वैल्यूज गिवन है और किस वैल्यू को डिटरमाइन करना है। सबसे पहले जो वैल्यूज हमारे दिया है स्टीम एट 1000 किलो पास्कल। अगर हम 1000 किलो पास्कल की बात करें तो 1000 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार में 10 टू द पावर 5 में एक बार होता है तो 10 टू द पावर 5 3 में कितना होगा, दैट 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब एक बार, और 10 टू द पावर 3 में 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 5 मींस 10 टू द पावर -2.01 0.01 बार। इसका मतलब 0.01 बार करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो और 300 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.01 बार के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएगी हमारी, तो ये देखिए 1000 किलो पास्कल है। अगेन हम एक बार इसका कन्वर्जन करके देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। 1000 किलो पास्कल है। 1000 किलो पास्कल का मतलब कितना है, 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
10 to the power 5 बार में 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बार, तो 10 to the power 3 कितना होगा 10 to the power -2 मतलब 0.01 बार। इस टेम्परेचर पे स्टीम जो है 100 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जो स्टीम की क्वालिटी होती है वो सुपर हीटेड होती है। तो सुपर हीटेड के केस में हम डायरेक्ट एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू लिख सकते हैं फ्रॉम द स्टीम टेबल। Steam at 1000 kilopascal and 300 degrees centigrade and engine expand to 20 kilopascal, मतलब 1000 kilopascal से इंजन जो है एक्सपेंड हो रहा है 20 kilopascal पे, वहां पे जो स्टीम है वो वेट हो जा रही है जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है। If the exhaust steam has a dryness fraction of 0.9, make calculation for change in enthalpy and entropy। H की वैल्यू कितनी होगी और S की वैल्यू कितनी होगी। तो इंथैल्पी जो होगी, अब देखो पहले इसको हम समझ लें, एक केस है यहाँ पे जो स्टीम है और यहाँ पे जो स्टीम है, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे स्टीम सुपर हीटेड है, यहाँ पे स्टीम जो है वो वेट। ओके, अब यहाँ पे जो हम H1 और S1 सुपर हीटेड का केस देखेंगे और स्टीम टेबल में करस्पॉन्डिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर वी कैन डायरेक्ट राइट द वैल्यू ऑफ H1 जो कि दिया है 305.3051.2, इसकी यूनिट भी दिया होगा दैट इज किलो जूल पर किलोग्राम और इसकी यूनिट है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। H1 और S1 की वैल्यू मिल गई। अब H1 और S1 के बाद हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि चेंज ऑफ पूछा गया है, चेंज इन एंथैल्पी H इज इक्वल टू H1 - H2 और S इज इक्वल टू S1 - H2। ये सुपर हीटेड का केस के लिए होगा, ये H2 वेट के केस के लिए होगा। तो वेट के केस के लिए हम H2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे H2, क्योंकि H1 हमें पता है, H2 वेट HF प्लस X HFG। अब HF की वैल्यू 0.2 बार पे 251.5 प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 और HFG की वैल्यू जो कि दिया हुआ है दैट वैल्यू इज HF दिस वैल्यू एंड HFG 2358.4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी H2 की। अब H2 की वैल्यू ये आ गई, H1 की वैल्यू यहाँ पे है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो H इज इक्वल टू H1 - H2। यहाँ पे वैल्यूज जो आ रही है दोनों को डिफरेंस करके H1 - H2 की दिस वैल्यू बिकम्स 23677.14 677.14 किलो जूल पर किलोग्राम। ये वैल्यू आ गई हमारी एंथैल्पी की। किस केस में? जब दोनों का डिफरेंस निकालना है H1 - H2। तो H1 सुपर हीटेड के केस में डायरेक्ट स्टीम टेबल से, H2 वेट स्टीम का केस HF प्लस X HFG, दोनों को घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी चेंज इन एंथैल्पी होगी। नेक्स्ट इज चेंज इन एंट्रोपी। सेकंड जो इसमें क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है, सेकंड वन इज चेंज इन एंट्रोपी। इसका मतलब S1 - S2। S1 की वैल्यू डायरेक्ट 7.123 और S2 SF प्लस X SFG, इसको हम लिख सकते हैं 7.123 माइनस SF की वैल्यू आपने लिखा है 0.832 और SFG की जो वैल्यू है वो इस ड्राइनेस फ्रैक्शन पहले लिख दें क्योंकि X की वैल्यू आ रही है, X इज 0.9 और ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 0.9 थी। SFG की जो वैल्यू दिया है दैट SFG वैल्यू इज 7.0073।
इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू -0.078 -0.078 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो इस तरीके से हम स्टीम टेबल के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जब भी हमें वैल्यूज का टर्म्स देखना है तो हम देखेंगे कि किस केस में हमें स्टीम टेबल से वैल्यूज को मेजर करके उसको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो एंथैल्पी जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे सुपरहीटेड की होगी, चाहे वेट की होगी, चाहे ड्राई की होगी, उस केस में हम वैल्यूज को देख के पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम फॉर्मूलाज में वैल्यू रखेंगे और इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो इन द टुडे वीडियो वी डिस्कस अबाउट हाउ टू सॉल्व द different types of steam table numericals. In the next video we discuss about the superheated steam when S1 is equal to S2. तो next video में हम इसके और एडवांस जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको स्टीम टेबल के डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।